स्टूडेंट 10 कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, और इसी सूत्र के द्वारा आप फिजिक्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, खास करके लेंस और दर्पण के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र दर्पण का सूत्र दर्पण का जो पहला सूत्र है वह है भैया R बराबर 2m। ये पहला सूत्र है दर्पण का। दर्पण का पहला सूत्र R क्या है? त्रिज्या, और F क्या है? फोकस दूरी है। जो दूसरा सूत्र है वह है F बराबर R/2, यानी ये फोकस दूरी निकालने का सूत्र है। सूत्र नंबर 3 है वो है 1/F = 1/v + 1/u। अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है, वस्तु की दूरी दिया गया है, तब आपको फोकस दूरी निकालना है, तो इस सूत्र से आप निकालोगे। सूत्र अगला जो है आपका वो है m बराबर -v/u बराबर h/h0। अगर आपको आवर्धन क्षमता निकालना है तो इस सूत्र के द्वारा आप आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। ठीक। और सेकंड जो पॉइंट है आपको ध्यान देना है, सेकंड पॉइंट है आपको ध्यान देना है भैया कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो यानी -u भी होगा, -v होगा और -f भी होगा। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो दूरी है वो धनात्मक होती है। वो क्या है? छठा कंडीशन है। ये वास्तविक के लिए है। क्या है? वास्तविक के लिए। वास्तविक के लिए। आभासी के लिए क्या होता है? आभासी के लिए भैया होता है जो वस्तु की दूरी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। आभासी के लिए जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगा, और वस्तु क्या रहेगा? ऋणात्मक ही रहेगा। आभासी के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धनात्मक, हो जाएगा धनात्मक। अब आता है केस नंबर सेकंड। अब आता है भैया उत्तल दर्पण के लिए। क्या आता है? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु माइनस होता है और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। इसमें क्या होगा? सिर्फ u माइनस होगा, और जो f होगा और v होगा सब क्या होंगे? धनात्मक होंगे। ठीक। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इसी प्रकार से उत्तल लेंस के सभी सूत्र और उसके नियम पढ़ते हैं। ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया लेंस के लिए। लेंस के लिए सूत्र पढ़ेंगे। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। आप लोग इसी प्रकार से लेंस का भी सूत्र पढ़िएगा। देखिए, जो लेंस का सूत्र होता है वह दर्पण के जैसा ही होता है। लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का सूत्र होता है वह दर्पण के जैसा ही होता है। सेम टू सेम वही होता है, सिर्फ दर्पण में यहां प्लस होता है और लेंस में क्या होता है? माइनस हो जाता है। बाकी सब कुछ वही रहता है। तो लेंस का पहला सूत्र होगा वो हो जाएगा भैया 1/F = 1/v - 1/u। ठीक। और अगला जो सूत्र है वो है भैया m बराबर v/u बराबर h/h0। और अगला जो सूत्र है लेंस का वो होता है p = 1/f मीटर। ये लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। अगला जो सूत्र है, अगर उसको देखा जाए, अगर आपको संयुक्त क्षमता निकालना हो तो p = जाएगा p1 + p2 + p3। यह है संयुक्त क्षमता निकालने का सूत्र। अगर आपको संयुक्त फोकस दूरी निकालना है, सूत्र लगाओगे 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। यह संयुक्त फोकस दूरी निकालने का सूत्र है। इसका नियम क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसमें भी दो नियम होते हैं। उत्तल लेंस, ध्यान देना है, उत्तल लेंस में सिर्फ u माइनस होता है और जो v और जो f है वो क्या होता है? प्लस होता है। किसके लिए? वास्तविक के लिए। वास्तविक के लिए ये होता है। आभासी के लिए क्या होता है? आभासी के लिए वही हो जाएगा -u हो जाएगा और -v हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ये हो गया आभासी के लिए।
आभासी के लिए। और अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में जो इसका नियम है, अवतल लेंस में सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में u भी ऋणात्मक होगा, v भी ऋणात्मक होगा और f भी ऋणात्मक होगा। सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है। अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, आई लव यू।